तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। दोस्तों आज अपन डिस्कस करेंगे एल्कीन टॉपिक के बारे में। इससे पहले अपन ने कंप्लीट एल्कीन, आरएस नोमेनक्लेचर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एल्कीन के अंदर सिस एंड ट्रांस, ई एंड जेड, सिन एंड एंटी, ये कंप्लीट आइसोमेरिज्म अपन ने एल्कीन और उससे ऑक्सिन और डायजो कंपाउंड में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। आज अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों एल्कीन के बारे में। एल्कीन में मैं क्या क्या डिस्कस करूंगा, ये डिस्कस करने से दोस्तों सबसे पहले जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपन डिस्कस कर चुके हैं कंप्लीटली। दूसरा यहां मैं डिस्कस करूंगा इसके अंदर जितने भी आइसोमेरिज्म है, जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन की बात करें, पोजीशन की बात करें, रिंग और फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बात करें, ये अपन डिस्कस करेंगे। इसमें अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में, जिसमें अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड रिंग आइसोमेरिज्म। ठीक है दोस्तों, जियोमेट्रिकल अपन कर चुके हैं ऑलरेडी। इसमें टोटल जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे निकालते हैं ये भी मैं कल आपको बता चुका हूं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में डिस्कस करते हैं अपन इसके प्रिपरेशन के मेथड, प्रिपरेशन मेथड्स। फिर डिस्कस करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और फिर डिस्कस करेंगे दोस्तों केमिकल रिएक्शन के बारे में। ये टॉपिक अपन इस एल्कीन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये जो एल्कीन चैप्टर है ये आपको अल्कोहल में मिलेगा, हेलो एल्कीन के अंदर मिलेगा, एल्काइन के अंदर मिलेगा, एल्कीन जो भी जनरली जो चैप्टर्स है सभी चैप्टर्स में इसके छोटे छोटे पोर्शंस आपको मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एल्कीन की जितनी भी रिएक्शंस हैं सेकेंडरी लेवल की, जो कि अपने सिलेबस में आ रहा है 11th और 12th का मैटर, वो कंप्लीटली मैं यहां इंक्लूड करूं। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां आपको कंप्लीट केमिस्ट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं दोस्तों। आप फ्री पढ़े और फुल फ्लेश पढ़े। थोड़े समय बाद में मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, थोड़े समय बाद में आपको लाइव क्लासेस और चालू कर दूंगा। ठीक है चलो, चलिए शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो जब अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए तो सबसे पहले हम बात करें इस एल्कीन के इंट्रोडक्शन के बारे में। चलिए साहब, एल्कीन की बात करें तो इसके अंदर मिनिमम 2 कार्बन के बीच में जो इसका फर्स्ट मेंबर होता है वो 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, सब जानते हैं अपन। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ईच डबल बॉन्डेड कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होता है एल्कीन के अंदर। इसी एल्कीन का दूसरा नाम है दोस्तों ओलिफिन्स। क्या है? ओलिफिन्स। ओलिफिन्स 2 लैटिन वर्ड ओलियम और फाइन से पढ़ा है। अगर मैं ओलियम की बात करूं तो ओइली, और फाइन से मतलब होता है दोस्तों फॉर्मिंग, यानी ऐसे कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड्स which are formed oily product like dihaloalkane। क्या बने वो ऑयली प्रोडक्ट? dihaloalkane that are called olefins। olefins है, इन्हीं कंपाउंड्स को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि जिसके अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में, जैसे एल्कीन और एल्काइन, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर कंसीडर करते हैं दोस्तों। ठीक है साहब, ये तो हो गया इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। अगर आप चाहें तो इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जा सकता है CnH2n। ये इस एल्कीन सीरीज का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला। चलिए साहब, ये जनरल पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर आइसोमेरिज्म की बात। आइसोमेरिज्म की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले इसके अंदर मैं डिस्कस कर लेता हूं चेन आइसोमेरिज्म के बारे में, यानी किस तरह से एल्कीन चेन आइसोमेरिज्म शो करती है दोस्तों। तो एक सिंपल सा कंपाउंड ले लिया हमने जिसको अपन कहते हैं 1 ब्यूटीन, जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन देखा जाए तो टर्मिनल कार्बन पर है। डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 पर ही आना जरूरी है। चेन आइसोमेरिज्म में ध्यान रखना, भले आप कार्बन स्केलेटन को चेंज कर दो।
ये लीजिए साहब, अभी भी ये 1 पर ही है डबल बॉन्ड, यानी 2 मिथाइल 1 प्रोपीन बन गया दोस्तों, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, लेकिन है तो कार्बन नंबर 1 पे ही ना, तो चेंज किसमें हुआ, कार्बन स्केलेटन में चेंज हुआ। क्या हो रहा, कार्बन स्केलेटन इसका चेंज हो गया दोस्तों, इसीलिए ये आइसोमेरिज्म कौन सी जाती है, चेन आइसोमेरिज्म। एक सिंपल इंट्रोडक्शन ले रहा हूं दोस्तों। दूसरा है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अगर मैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म की बात करूं तो यहां अपन चेक करेंगे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पोजीशन, यानी डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी दोस्तों, वो अपन को चेक करनी होती है। तो अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ये अपन जानते हैं आइसोमेरिज्म की फॉर्मूले। भाई आइसोमेरिज्म का मीन क्या है कि आइसो एक जैसा, सेम, और मर्स यानी पार्ट, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर, और भाई स्ट्रक्चर भी सेम होती है लेकिन स्ट्रक्चर में अगर चेंज हो रहा है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो जाएगी। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए एटम्स का अगर 3D अरेंजमेंट या स्पेटियल अरेंजमेंट डिफरेंट है तो वो फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आ जाते हैं दोस्तों। लेकिन यहां तो अपन पढ़ रहे हैं चेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और स्ट्रक्चरल में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर चेंज रहेगी दोस्तों, क्या स्ट्रक्चर चेंज रहेगी। तो डबल बॉन्ड की अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो मैं इसी कंपाउंड को लेता हूं दोस्तों, C4H8 वाले को, ये भी C4H8 था, ये भी C4H8। अगर C4H8 की बात करें दोस्तों तो मैंने ले लिया 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन, ये तो हो गया 1 ब्यूटीन। अब आप डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो दोस्तों, 1 पर आ रहा है डबल बॉन्ड, या इसको चाहो तो आप लिख दो ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। लेकिन अगर मैं यही स्ट्रक्चर ऐसे बना दूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, तो ये हो गया दोस्तों आपके पास ब्यूट 2 इन। क्या हो गया, ब्यूट 2 इन। तो ब्यूट 2 इन है तो इसमें देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 पर, इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 कार्बन पर, तो पोजीशन चेंज होगी। इस तरह से ये कंपाउंड्स एल्कीन वाले चेन भी शो करते हैं, पोजीशन भी शो कर रहे हैं। अब तीसरी फंक्शनल या रिंग आइसोमेरिज्म देख लेते हैं दोस्तों, चलिए नोट कीजिए इसको। तीसरी आइसोमेरिज्म की बात करें दोस्तों, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में, और रिंग आइसोमेरिज्म के बारे में। अब आपको लग रहा होगा सर ने दोनों शब्द एक साथ लिख दिए, फंक्शनल भी लिख दिया और रिंग भी लिख दिया, तो समझेंगे कैसे इसको, ये देखना है दोस्तों। तो मैंने ले लिया साइक्लोप्रोपेन, या मैं कह दूं साइक्लोएल्केन ले लिया दोस्तों, और साइक्लोएल्केन इस एल्कीन के साथ में, देखो दोस्तों समझना, एक तो रिंग चेंज हो रही है, रिंग बन रही है एल्कीन और साइक्लो के बीच में, क्या बन रही है, रिंग। रिंग बन रही है इसलिए रिंग आइसोमेरिज्म कहलाएगा, ठीक है साहब। दूसरा एन और ईन में डिफरेंस आ रहा है, इसीलिए ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी कहलाएगी दोस्तों। कौन सी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जैसे अगर मैं साइक्लोप्रोपेन की बात करता हूं, ठीक है साहब, C3H6 इसका फॉर्मूला, और अगर मैं सिंपल एक प्रोपीन की बात करूं दोस्तों, ये साइक्लोप्रोपेन और ये साइक्लोप्रोपीन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर चेंज है। तो अगर साइक्लिक कंपाउंड के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो रिंग आइसोमेरिज्म, और अगर ईन और आयन के प्रोपेन है दोस्तों, साइक्लोप्रोपेन है, इन और एन के बेसिस पे देखें तो ये हो जाती है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यानी मैं ये कह सकता हूं कि साइक्लोएल्केन और एल्कीन के बीच में रिंग एज वेल एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी प्रेजेंट होती है। ज्योमेट्रिकल की दोस्तों मैं कंप्लीटली डिस्कस कर चुका हूं इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, फुल फ्लेश ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड के बारे में। करते हैं दोस्तों एल्कीन की प्रिपरेशन मेथड। दोस्तों ध्यान रखना, ये आपको लग रहा होगा मैटर बहुत सीधा सीधा करवा रहा हूं, 11th 12th बेस का करवा रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों अपने पास 55 क्वेश्चंस 11th 12th के ही आएंगे दोस्तों, और 55 क्वेश्चंस आपके बीएससी लेवल के आएंगे। तो अपना फोकस पहले रहेगा इन 55 क्वेश्चंस के ऊपर,
जो कि सेकेंडरी लेवल के हैं, और फिर दूसरे 55 क्वेश्चंस जो कि बीएससी लेवल के हैं। इन दोनों टॉपिक्स, दोनों जो सिलेबस का पार्ट है बीएससी और 11th और 12th सेकेंडरी लेवल का, उन दोनों को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए दोस्तों, आपकी केमिस्ट्री में पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। क्योंकि 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो एमएससी के आ रहे हैं वो भी मैं कराऊंगा दोस्तों, डोंट वरी आप, लेकिन फोकस आपको बीएससी और सेकेंडरी लेवल पे करना है मैक्सिमम। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं बात करता हूं एल्किन के लिए। ये एल्किन लीजिए, अब इसको प्रिपेयर कैसे करें वो देखिए। तो पहला मेथड ले लेता हूं मैं बाई एल्काइल्स। दोस्तों एक साथ सारे लिख रहा हूं ताकि आपको सारे चैप्टर्स का, सारे रिएक्शंस का एक जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए, एक जनरल आइडिया आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं एल्काइन की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ तीन तरह से मैं एल्किन का फॉर्मेशन कर सकता हूं। एक निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, जिसको कोई जमाने पहले आपने बीएससी के अंदर साबाटेयस सैंडरेंस रिएक्शन के नाम से पढ़ा होगा। दूसरी रिएक्शन, अगर मैं इसको पीडीसी, जिसको आप लिंडलार कैटलिस्ट भी कहते हैं दोस्तों, लिंडलार कैटलिस्ट, उससे भी बना सकते हो। इसी के अंदर कई बुक्स में आपको मिल सकता है पीडी के साथ में BaSO4 विद क्विनोलिन, इसके साथ में आपको एल्किन बनती है। लेकिन इन दोनों के रेस्पेक्ट में देखा जाए दोस्तों, तो सिस एल्किन का फॉर्मेशन होता है। कौन सी एल्किन? सिस एल्किन। इसके बाद में चौथी रिएक्शन की बात करूं दोस्तों, तो अगर सोडियम मेटल के साथ में लिक्विड अमोनिया ले लूं, या लिथियम मेटल के साथ में लिक्विड अमोनिया ले लूं, अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर बर्च रिडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। बिल्कुल वही डिस्कस कर रहा हूं, बर्च रिडक्शन। और इससे जो एल्किन बनती है दोस्तों, इससे जो एल्किन बनती है वो बनती है ट्रांस एल्किन। कौन सी बनती है? ट्रांस एल्किन। तो एक अपना क्वेश्चन सबसे बड़ा यही रहेगा कि कहां किस एल्काइन के रिडक्शन से सिस एल्किन और ट्रांस एल्किन बनती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भैया यहां। चलो सर, ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरा मैं बात करता हूं बाई एल्कोहल। अब एल्कोहल का डिहाइड्रेशन से भी एल्कीन बनती है, वो होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, या मैं कह दूं फॉस्फोरिक एसिड के साथ में विद टेम्परेचर। अब इसमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है फॉस्फोरिक एसिड की, और हाई टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये मैं ले लेता हूं दोस्तों हाई टेम्परेचर। तीसरी रिएक्शन की मैं बात करूं बाई अल्काइल हैलाइड, ये इंपॉर्टेंट रहेगा भैया, ध्यान रखना। इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन में यहां दोस्तों आपको E1 के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, E2 के बारे में डिस्कस करूंगा, E1CB के बारे में डिस्कस करूंगा। दूसरा ये तो आता है अपने पास बीटा एलिमिनेशन का पोर्शन, बीटा एलिमिनेशन ये वाला पोर्शन, और दूसरा मैं डिस्कस करूंगा अल्फा एलिमिनेशन। यहां कहने का मतलब है दोस्तों, मैं कंप्लीट एलिमिनेशन रिएक्शन को यहां कवर कर दूंगा। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट फिर अपने पास आ जाता है दोस्तों एल्किन बनाने का और बहुत ही बेहतरीन तरीका, जो कि अपन एल्काइन के अलावा, एल्कोहल के अलावा, एल्किलाइड के अलावा, वो आता है दोस्तों चौथा आता है दोस्तों विस्निल डाइहैलाइड। यानी दो एडजेसेंट कार्बन एटम पर अगर हैलोजन जुड़ी हुई हो और उसकी रिएक्शन अगर जिंक डस्ट के साथ में करवा दी जाए दोस्तों, तो भी अपने पास एल्किन ही बनता है। एक मेथड और बचता है दोस्तों बाई जेम डाइहैलाइड, बाई जेम डाइहैलाइड। इसमें भी दोस्तों अपन यूज करेंगे टर्मिनल भी यूज कर सकते हैं, और आप चाहे जाए, देखो टर्मिनल अगर यूज कर रहे हैं तो दोस्तों आपको जिंक लेना है, लेकिन अगर मिडल जेम डाइहैलाइड यूज कर रहे हैं तो फिर आपको स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaNH2 आपको यूज करना। ठीक है सर, छठा मेथड और देखते हैं दोस्तों, समझ में आएगी दोस्तों, देखिए एक बार। छठा मेथड एक और है दोस्तों बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस।
तो कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस से भी अपन एल्कीन का फॉर्मेशन जनरली कर सकते हैं। तो ये कुल टोटल अगर मैं कहूं दोस्तों तो 6 मेथड्स हो गए जिनसे अपन एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब इन मेथड्स के अंदर जितने भी डीपली क्वेश्चंस बनने की कंडीशंस होती हैं वो सारी की सारी मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा एल्किल हैलाइड में एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, यहाँ पे भी एलिमिनेशन होता है दोस्तों, नो डाउट। मैं पहले इसी एल्किल हैलाइड को ही लूंगा ताकि आपको अल्कोहल के अंदर जो भी एलिमिनेशन हो रहा है उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आए। वैसे तो अपन जानते हैं 1 to एलिमिनेशन होता है अल्कोहल के अंदर जिससे अपन इजीली एल्केन बना दे सेकेंडरी लेवल के बेसिस पर, लेकिन आपको यहाँ पर मैं कंप्लीट एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन के पार्ट है E1 E2 E1 CB, वो भी मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इस चार्ट को ले लीजिए। आज अपन जितने कोशिश होगी कि इस एल्काइन का और इस पूरे एल्काइन का मैं आज ही कंप्लीट कर दूं दोस्तों। ठीक है, नोट कीजिए दोस्तों। सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्काइन से किस तरह से अपन एल्कीन बनाएंगे, सिस एल्कीन कैसे बन रही है, ट्रांस एल्कीन कैसे बन रही है, ये साथ में डिस्कस कर लेता हूं दोस्तों। इसमें आप अगर चाहें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज करते हैं, कर सकते हैं, इससे भी आपको ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन ही होगा दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले बात करें सिंपल से। मैंने कोई एल्काइन ली और इस एल्काइन का रिडक्शन सिंपल सा तरीका ले रहा हूं दोस्तों, निकल पैलेडियम प्लेटिनम ने ले रखा है, तो ये अपन जानते हैं ये सबसे पहले चेंज होगा किसमें, एल्कीन के अंदर, और फिर ये एल्कीन फर्दर अगर मैं रिड्यूस कर रहा हूं इसको तो ये चेंज हो जाता है दोस्तों एल्केन के अंदर। ये तो अपन ने फर्स्ट चैप्टर एल्केन में डिस्कस कर लिया था। तो एक सिंपल सा तरीका था जो कि मैंने यहाँ इस साबाटेयर सैंडरेंस रिएक्शन के अंदर मैंने ले लिया। इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं दोस्तों साबाटेयर सैंडरेंस रिडक्शन कह सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है दोस्तों कि अगर आप कहें कि सर मैं पीडीसी इसमें यूज कर सकता हूं, पीडीसी के साथ में BaSO4 यूज कर सकता हूं। एक और बता रहा हूं दोस्तों, अगर BaSO4 नहीं मिले तो हो सकता है कि आपको पैलेडियम के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाए। तीनों में से कोई सा मिल जाए दोस्तों, आपको बनानी है एल्कीन। सिंपल सा, ये RCH, ये RCH2 और ये RCH2, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई एल्कीन नहीं है जिससे मैं सिस और ट्रांस का फॉर्मेशन करूं, इसलिए मैंने सिंपल एग्जांपल बताया कि इन सबसे एक जनरल एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही अगर मैं यहां ये ले लेता दोस्तों लिथियम के साथ में लिक्विड अमोनिया ले लेता, या मैं ले लेता लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेता, तो भी अपने पास एक सिंपल एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता। लेकिन बात यह है दोस्तों कि अगर अपन इस एल्कीन को यूज करें, मैंने ले लिया ब्यूटाइल, 2 ब्यूटाइल दोस्तों, क्या ले लिया, 2 ब्यूटाइल ले लिया, और इस 2 ब्यूटाइल में मैंने ये कुछ कैटलिस्ट डाले, इसको यहां लिख देता हूं दोस्तों। अगर मैं कहूं कि पीडीसी ले लिया मैंने, या मैं कहूं पैलेडियम के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, हो सकता है कि आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल रखा हो, मैं सारे यूज कर रहा हूं दोस्तों, ताकि आपने अगर कहीं अलग अलग बुक्स पढ़ी हो तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि अपन जानते हैं ये सारे के सारे इनमें से कोई सा भी अगर आपको यूज हो एग्जाम में तो आप इसको मान लेना कि ये लिंडलार कैटलिस्ट है। क्या है, लिंडलार कैटलिस्ट है, और लिंडलार कैटलिस्ट से जो एल्कीन बनती है वो कौन सी बनती है, सिस। तो देखिए दोस्तों यहां अपने पास एल्काइन तो है, लेकिन इस एल्काइन का जब रिडक्शन हुआ तो उन्होंने कहा सर 2 ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया। बिल्कुल सही बात है, 2 ब्यूटेन बनेगा। लेकिन अगर मैं इस 2 ब्यूटेन की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करूं दोस्तों, तो ये 2 ब्यूटेन कौन सी रहेगी, सिस 2 ब्यूटेन रहेगी। कौन सी रहेगी दोस्तों, सिस 2 ब्यूटेन ये रहेगी। यानी इस लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, सिस 2 ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो रहा है, और इन तीनों की कंडीशन में आपको ये एल्कीन मिल जाए। लेकिन दोस्तों अगर आपको मिल जाए लिक्विड लिथियम या सोडियम मेटल के साथ में लिक्विड अमोनिया मिल जाए दोस्तों, या मिल जाए इसकी जगह आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको तो आपने समझ लिया होगा कि ये तो दोस्तों अपने पास बर्च रिडक्शन की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, बर्च रिडक्शन की कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर मैं ये कहूं
कि इसके अंदर भी 2 ब्यूटीन बन रहा है, लेकिन ये 2 ब्यूटीन कौन सा रहेगा? जियोमेट्रिकल आइसोमरेशन देखी जाए तो ये रहेगा ट्रांस 2 ब्यूटीन। ये लो दोस्तों, ये चीज समझनी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, मैं आपको कंटिन्यू रोज एक टॉपिक 1 बाय 1 सेलेक्टेड टॉपिक में आपको अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी लेवल और बीएससी लेवल, अभी सेकेंडरी लेवल का मैं मैटर करवा रहा हूं दोस्तों। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे अल्कोहल, कंप्लीट अल्कोहल 12th लेवल का, कंप्लीट एल्किल हैलाइड 12th लेवल की, ये जो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, जनरल ऑर्गेनिक, कंप्लीट नेम रिएक्शन, ये सारे मैंने आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप इस चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप वीडियोस को देख सकते हैं दोस्तों। एक एक टॉपिक को अगर आप रेगुलर क्लियर करते जाओगे तो आपका एक दिन पूरा सिलेबस सिस्टमेटिक तरीके से कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्किप करते जा रहे हो सॉरी दोस्तों, स्किप करते जा रहे हो तो फिर आपका कोई सिलेबस कवर नहीं होगा ऐसे, भले आप कोई सा भी चैनल देखें फिर आप, लेकिन किसी भी एक चैनल को अगर आप रेगुलर देखोगे तो आपका पूरा का पूरा मैटर कवर होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये अपने पास हो गया ट्रांस 2 ब्यूटीन। अब आप इससे बनाए या बर्थ रिडक्शन बनाए, इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमरेशन आपको क्या मिलेगी? ट्रांस 2 ब्यूटीन मिलेगी। बात समझ में दोस्तों? चलिए नोट कीजिए दोस्तों, यार 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों और इनका आंसर चेक कीजिए। सिंपल से क्वेश्चन है जो मैंने आज का टॉपिक करवाया है, उन पे बेस्ड जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं वो ये है। अगर मैं बात करूं लिंडार कैटलिस्ट की दोस्तों, तो मैंने आपको कहा कि अगर इनमें से पीडीसी या पैलेडियम के साथ कैल्शियम कार्बोनेट या पैलेडियम के साथ में बेरियम सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन, अगर दे भी सकता है, नहीं दे तो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस में अगर क्विनोलिन नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, पैलेडियम के साथ में बेरियम सल्फेट को देख लीजिएगा। अगर इनमें से कोई ऑप्शन मिल रहा है तो वो अपना लिंडार कैटलिस्ट का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का सी अपना आंसर आ जाएगा। फिर मैंने कहा कि कोई एल्काइन है, वो चेंज हो रही है ट्रांस एल्कीन की, किसमें चेंज हो रही है दोस्तों? ट्रांस एल्कीन में चेंज हो रही है, किसके प्रेजेंस में? तो प्लेटिनम की प्रेजेंस में नहीं, बिल्कुल लिंडार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में नहीं, सोडियम निकल इन इथेनॉल की प्रेजेंस में नहीं। अपन जानते हैं बर्च रिडक्शन जो कि मेटल के साथ में लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में क्या देती है? एक ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन करती है। ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अपन जब बेंजीन की रिएक्शंस पढ़ेंगे और बेंजीन की मोनो सब्स्टिट्यूटेड, भले इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हों, तब भी अपन बर्थ रिडक्शन को एक बार जरूर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो ये 2 क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आज जो टॉपिक करा है उन पे बेस्ड थे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। जितना ज्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे उतना ही मेरे को पढ़ाने का मजा आएगा दोस्तों। आपको दोस्तों मैं बता दूं, मैंने एक ग्रुप बना रखा है 9785880824। इस ग्रुप पर आप व्हाट्सएप कीजिए दोस्तों, और व्हाट्सएप करेंगे अपना नाम और अपनी जगह, ये दोनों मेंशन कर दीजिए दोस्तों। जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा। जब भी मेरी लाइव क्लास होगी दोस्तों, मैं आपको लाइव क्लास का लिंक शेयर कर दूंगा उस ग्रुप के अंदर। लाइव क्लास का टाइम मैं इवनिंग में रखूंगा, भले वो 9 से 10 हो या 8:30 से 9:30, बहुत जल्द स्टार्ट करूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।